हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी एंड वेलकम टू सीआई। आज हम डिस्कस करेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एआई प्रिपेयर्डनेस रैंकिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। आप इस पे कीवर्ड पे ध्यान दीजिए। प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है ये, मतलब कौन कौन से देश की एआई के क्षेत्र में कितनी तैयारी है उसकी रैंकिंग है। तो भारत की रैंकिंग है 72। यहाँ तक रही रैंकिंग के बाद। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजों पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसने रैंकिंग रिलीज की थी 3 कैटेगरी में। एडवांस्ड इकोनॉमी। एडवांस्ड इकोनॉमी का सबसे बेहतरीन तरीका विजुअलाइजेशन का है कि आप G7 इमेजिन कर लें। सबसे बेहतरीन तरीका ये है। इमर्जिंग मार्केट को विजुअलाइज करने का तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है इंडिया और चाइना, क्योंकि ये देश बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट है। लो इनकम कंट्रीज की बात करें, सीधा अफ्रीका इमेजिन कर लें। साउथ सूडान हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, इस तरह के देश हो गए। सबसे ज्यादा जो तैयार देश हैं एआई को लेके, एआई को डील करने के लिए चैलेंजेस से, वो हैं सिंगापुर, डेनमार्क और यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि एशियन कंट्री ने टॉप किया इस रैंकिंग को। और सबसे खराब प्रिपरेशन वाले हैं साउथ सूडान, अफगानिस्तान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। साउथ सूडान एकदम बॉटम पे है। भारत की रैंकिंग 72। चाइना हमसे करीब 2 गुना ज्यादा बेहतर है 31। बांग्लादेश 113 हमसे पीछे है। श्रीलंका 92 है। याद रखें, श्रीलंका बांग्लादेश से ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड है एआई को लेके। अब ये रैंकिंग जारी कैसे की गई, इसमें कुछ पैरामीटर्स थे, उनकी बात कर लेते हैं पहले। इन्होंने देखा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा उस देश में, यानी कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी 4G 5G लैपटॉप इंटरनेट कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। ह्यूमन कैपिटल मतलब पढ़े लिखे लोग कितना जो अडॉप्ट कर पाएंगे एआई को। लेबर पॉलिसीज क्या है, काम करने के लिए आपके क्या नियम कानून है, आप 18 घंटे काम कराते हैं। इंप्लॉयज के लिए कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है। इनोवेशंस, आपके यहाँ कंपनियां क्या इनोवेट कर रही हैं, आपके यहाँ स्टार्टअप्स है क्या नहीं है। इंटीग्रेशन रेगुलेशंस, क्या आपके पास एनफ सिस्टम्स है कि आप एआई को इंप्लीमेंट कर पाएंगे और रेगुलेट कर पाएंगे ताकि उसके हार्मफुल यूजेस ना हो। तो इस प्रकार से इन सारे पैरामीटर्स को लेकर उन्होंने रैंकिंग जारी की। आप अगर पूरी कंट्रीज के एक एक करके देशों को याद नहीं करने की कोई जरूरत है, लेकिन मैं आपको बेहतरीन आइडिया देता हूं कैसे आप इसको याद करेंगे। G7 के सारे देशों को याद करिए, प्लस आप इसमें ऐड कर लीजिए चाइना। चाइना के साथ साथ यूरोपियन विकसित देशों को जोड़ लीजिए जो G7 का हिस्सा नहीं है। स्वीडन हो गई, स्विट्जरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गए, तो ये सारे देश इसमें शामिल हैं। थोड़ा सा आपको आईएमएफ के बारे में रिवाइज करा देता हूँ, 2 सेकंड लगेंगे, बने रहिए मेरे साथ। इसका हिंदी और अंग्रेजी वर्जन दोनों हमारे साथ है। आईएमएफ की जो चीफ हुई हैं वो हुई हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा पहले भी रह चुकी थी, इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। आईएमएफ एस्टैब्लिश हुआ था 1944 में, जैसा कि बताया गया यहाँ पे, जब ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी आई थी 1930 के दशक में। ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन करेंगे, हम व्यापार को बढ़ावा देंगे, नौकरियों को बढ़ावा देंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे और पूरी दुनिया से गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम करेंगे सारे देश मिलके। तो इस प्रकार का उद्देश्य था। भारत ने भी ज्वाइन किया था। आप याद रखें, भारत फाउंडिंग मेंबर है आईएमएफ का। भारत ने ज्वाइन किया था आईएमएफ को 1945 में 27 दिसंबर को। आईएमएफ की स्थापना 44 देशों के साथ की गई थी और मूल संस्थापक देशों में से भारत भी इसका हिस्सा था। आशा आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपने पर विश्वास रखें, अपने पढ़ाई विश्वास रखें। कोई डाउट या फीडबैक हो तो मेरे साथ कमेंट में शेयर करें, मैं उसको आंसर करूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ ग्रेट डे।